बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद साकिब कदीर। नो एंड शेयर के प्लेटफॉर्म से हमारी सीरीज़ चल रही है डिजिटलाइजेशन इन एडवोकेसी। गुज़श्ता चंद वीडियोस में हमने कुछ बेसिक्स चीज़ें देखी, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे और हमने ये जानने की कोशिश की कि एक कन्वेंशनल एडवोकेसी को किस तरह हम ग्रेजुअली डिजिटलाइज कर सकते हैं। हम अपने इस प्रोफेशन के अंदर, जो कि एक प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स समझा जाता है, इसके अंदर हम लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा रिस्पेक्टेबल और एक रिप्यूटेबल प्रोफेशन है, और ये अभी भी एक पुराने तरीक़ों के मुताबिक आज भी कोर्ट्स के अंदर हमें टाइपराइटर नज़र आता है। आज भी हम कार्बन पेपर्स के ज़रिए डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हुए देखते हैं। वही एक पुराना तरीक़ाकार नोटिसेस समन्स का प्रोसीजर चला आ रहा है। हमने कोशिश शुरू की है कि किसी तरह हम इस चीज़ को देखें कि क्या ये प्रोफेशन जो है ये भी डिजिटलाइज हो सकता है? क्या हम अपनी एडवोकेसी के अंदर डिजिटलाइजेशन जो है वो ला सकते हैं? क्या कुछ इस तरह के मॉडर्न टूल्स हैं जो हमारे प्रोफेशन के अंदर हमारे पेपर वर्क को, फाइल वर्क को, लिटिगेशन को, केस प्रोसीडिंग्स को, हमारी डायरीज़ को, हमारी लीगल रिसर्च को, हमारी लीगल क्वेरीज़ को, लीगल नोटिसेस को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के मैटर्स को और हमारे डे टू डे मैटर्स को भी क्या डिजिटलाइज कर सकते हैं? तो उस सिलसिले में हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने ये देखा, हमने फ़िलहाल बुनियादी तौर पे एक सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया हुआ है। इसका नाम है लिक्विड टेक्स्ट। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये विंडोज़, मैक और आईओएस तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। हमने इसकी 1-2 डेमोंस्ट्रेशंस देख चुके हैं। हमने लास्ट में ये देखा था कि किस तरह हम एक पीडीएफ फाइल को स्कैन करने के बाद अपने सिस्टम में लेकर आएंगे और सिस्टम से फिर लिक्विड टेक्स्ट के अंदर उसको हम इंपोर्ट करेंगे, यानी कि शिफ्ट करेंगे, और फिर लिक्विड टेक्स्ट सॉफ्टवेयर के अंदर हम उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। कमेंट के ज़रिए हम पेज की टैगिंग कर सकते हैं, यानी कि वो बुक मार्क्स कर सकते हैं अगर आम पीडीएफ लैंग्वेज में समझें। वो कौन सा तरीका हो सकता है कि हम जो डिफरेंट हमारे लेक्चर्स हैं, हमारे प्रेयर्स हैं, या हमारे कोई इंपॉर्टेंट उस पूरी फाइल के अंदर सफ़े हैं जहाँ पे हमें जंप करके जाना पड़ सकता है, तो उसको हम एक्सर्प्ट के ज़रिए उसके वर्क स्पेस पे शिफ्ट कर सकते हैं। आज हम मिलते जुलते काम को एक दूसरे तरीके से करेंगे जो ये सॉफ्टवेयर हमें ऑफर करता है। उसको कहा जाता है लिंकिंग, कि हम डिफरेंट पेजेस को, डिफरेंट जो हमारे एनेक्चर्स हैं, डिफरेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम वर्क स्पेस पे किस तरह लिंक कर दें ताकि सिंपल हम एक क्लिक करें और हम रेलेवेंट जगह पे पहुंच जाएं। तो आप शुरू करते हैं लिक्विड टेक्स्ट के आज लिंकिंग के प्रोसेस को। ये हमारे सामने लिक्विड टेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है, ये मेरे पास इस वक्त मेरे लैपटॉप में खुला हुआ है। ये इसका एक लैंडिंग पेज है, एक इसका फ्रंट पेज है। जब हम एप्लीकेशन खोलेंगे तो ये हमारे सामने आता है। मैंने इसके अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक डिफरेंट फोल्डर्स बनाए हुए हैं। इसी तरह ये मेरे केसेस का फ़ोल्डर है। यहाँ पे मैंने ये पॉडकास्ट के लिए एक टेस्टिंग फ़ोल्डर बनाया है। आज हम यहाँ पे फ़ाइल इंपोर्ट करेंगे। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा था उनके लिए रिवीजन हो जाएगी, जिन्होंने नहीं देखा था उनके लिए ऑफ कोर्स मैं दोबारा एक दफ़ा फ़ाइल को इंपोर्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमने इस सॉफ्टवेयर के अंदर फ़ाइल को शिफ्ट किस तरह करना है। ये ओपन फाइल की ऑप्शन है, यहाँ पर हमने क्लिक किया तो हमारे कंप्यूटर में जहाँ भी हमने अपनी केस फाइल को स्कैन करने के बाद पीडीएफ फॉर्मेट में रखा होगा, वो वहाँ पे पड़ी होगी। जैसा कि मेरा केस है तो मैंने उसको डेस्कटॉप पे रखा है। डेस्कटॉप पे मेरी ये फाइल ये पड़ी है, हाई कोर्ट की एक रिट है। इसको मैंने इसके अंदर इंपोर्ट किया। लिक्विड टेक्स्ट हमें ये ऑफर करता है कि आपकी अगर पीडीएफ फाइल एक इमेज पीडीएफ फाइल है तो वो उसको ओसीआर कर सकता है। ओसीआर क्या होता है, ओसीआर करने के बाद हमें क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, ये हम एक एडवांस लेवल का फीचर है जो कि हम अपनी आइंदा किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इसको हम नोट नाउ कर देते हैं। ये डियर फेलोज, हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल पूरी की पूरी इंपोर्ट होकर लिक्विड टेक्स्ट में आ गई। अब हम देख सकते हैं कि हाई कोर्ट में मेरे लॉयर्स जो दोस्त जो हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम सेशंस कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फाइल करते हैं तो हम अपनी रेट रिवीजन या अपील जो भी मैटर होता है या बेल पिटिशन होती है, हम उसके फ्रंट के ऊपर एक इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स ऑफ कोर्स वही कि जो हमारी एक पिटिशन है वो किस सफ़े पे है, हमारे एनेक्चर्स किस किस सफ़े पे आए हैं, उन एनेक्चर्स की नंबरिंग क्या है,
उनके वो किस पेज पे पाए जाते हैं। तो लेट्स से कि अगर हम आप मेरे सामने ये देखें, जो मेरा ये मौजूदा हाई कोर्ट की जो रिट है, इसका जो इंडेक्स है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें टोटल 99 पेजेस है और ये 2 सफ़ों का इंडेक्स है। मैं ये दोनों को अभी शिफ्ट नहीं करूँगा अपने वर्क स्पेस पे। मैं अभी सिंपल एक सफ़े का जो इंडेक्स है, आप लोगों को समझाने के लिए और डेमोंस्ट्रेशन देने के लिए मैं उसको शिफ्ट करूँगा। हमने ये इंडेक्स को सिंपल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ऑटो एक्सर्प्ट का बटन क्लिक किया तो ये हमारे पास राइट साइड पे वो जो इंडेक्स है वो शिफ्ट हो गया। ये हम देख सकते हैं, ये जो हमारा एरिया होता है ये कहलाता है वर्क स्पेस। लिक्विड टेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपनी लैंग्वेज में इसको वर्क स्पेस कहता है कि यहाँ पे आप चीज़ों को शिफ्ट कर सकते हैं, लिंक करने के लिए रख सकते हैं, अपने हैंड राइटिंग के ज़रिए, पेंसिल के ज़रिए आप नोट्स ले सकते हैं एंड और डिफरेंट फीचर्स इस पर हम सर अंजाम दे सकते हैं। अब जो मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर जो पीडीएफ फाइल है उसका जो इंडेक्स है वो मैंने अपने राइट साइड पे उसको एक्सेप्ट कर दिया और मेरे सामने अब वर्क स्पेस पे मुझे नज़र आ रहा है। अब कोर्ट में जब हमने इस केस को एड्रेस करना है, आर्ग्यू करना है, तो ज़ाहिर है हम सब मैनुअली जानते हैं कि हमारे पास एक मैनुअल हार्ड फाइल होती है। उस हार्ड फाइल के सोर्स ऑफ, जैसा कि यही फाइल है, इसके 99 फाइल हैं, तो अगर उसके 99 सफ़े हैं तो उन 99 सफ़हात पर हमारा अनेक्स्चर ए का हम एक टैग लगाते हैं, बी का लगाते हैं, सी का लगाते हैं, डी का लगाते हैं और वही एक फ़ाइल सेम हमारे पास होती है, एक जैसा आपके पास होती है। जैसा जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं हम रेफर करते हैं जी कि काइंडली सी पेज 31, काइंडली सी पेज 42। तो हम मैनुअल तरीके से जो हमने नेक्स्चर लगाए होते हैं तो हम नेक्स्चर के जरिए आ जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ वो जो नेक्स्चर जो है उनकी पेस्टिंग होती है वो गिर जाते हैं और फिर हमें एक एक दो दो सफ़े करके जंप करके फ्लिप करके अपने मतलूबा सफ़े पे पहुंचना पड़ता है। बाज़ का कोर्ट हमसे तकाजा करती है कि आप प्लीज़ सफ़ा नंबर 58 पे आइए या नेक्स्चर जे पे आइए, नेक्स्चर के पे आइए। बाज़ का दो दो तीन तीन सफ़ों की फ़ाइल होती है। तो फिर हम अक्सर कोर्स में ये मुशाहिदा करते हैं कि इस वक्त जब जज साहब या वकील साहब मतलूबा सफ़े पे आ जा रहे होते हैं तो उस वक्त बिला वजह आपका एक डेडलॉक सा लग जाता है और आप सफ़े पलटने में और उस जगह पहुंचने में आपको टाइम लगता है और बाज़ औक़ात जो आपके जहन में आर्ग्यूमेंट्स और जो आपने एक अपना माइंड सेट किया होता है वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि अब उसी पीडीएफ फाइल, उसी केस फाइल को हमने पीडीएफ फॉर्मेट में अपने लिक्विड टेक्स्ट में शिफ्ट किया। हमने इंडेक्स को एक्सेप्ट करते हुए उसको हमने वर्क स्पेस पे राइट साइड के ऊपर एक्सेप्ट कर दिया। अब रेलेवेंट चीज़ों को आपस में लिंक करना है। हमारे इंडेक्स पे सीरियल नंबर 1 के ऊपर हमारी रिट पटिशन है। लिक्विड टेक्स्ट के ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें ये पेन का एक जो है आइकन नज़र आ रहा है। हम इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से हम ड्रैग करते हुए अपने यहाँ पटिशन नंबर पे यहाँ पे आके हम इसको ड्रैग कर देंगे। अब हुआ क्या कि ये सफ़ा हमारे वर्क स्पेस पे जो इंडेक्स हमने शिफ्ट किया था वहाँ पर हमने इसको लिंक कर दिया है। इसका इफेक्ट क्या होगा ये हम कुछ आगे चल के मज़ीद देखेंगे। और हमारी इसी रिट पिटीशन के अंदर लेट्स से कि हमारा ग्राउंड्स का एक पोर्शन है, हम यहाँ पर जाके इसको एक सेकंड लिंक कर देते हैं और आखिर में यकीनन हमारी प्रेयर क्लॉज होगी, प्रेयर का पैराग्राफ होगा, हम उसको उसी एक सीरियल नंबर पे हमने लिंक कर दिया। उसके बाद सबसे पहले हमारा जो एनेक्स्चर ए है, ये एनेक्स्चर ए, यहाँ पे ये एनेक्स्चर ए है, हमने इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ जाके इसको लिंक कर दिया। उसके बाद एनेक्स्चर बी वो क्या है, हम यहाँ से क्लिक करेंगे और उसको यहाँ ले जाके लिंक कर देंगे। आगे चल के यकीनन हमारे पास हार्ड फाइल में, जो कि अब इस वक्त डिजिटल फॉर्म में हमारे सामने है, नेक्स्चर सी आएगा। ये आपके सामने आया, हमने नेक्स्चर सी को सी के साथ लिंक कर दिया। नेक्स्चर डी को डी के साथ लिंक कर दिया। और इसी तरह हम ई एफ जी एच आई जे के एल एम जितने भी हमारे नेक्स्चर्स हैं हम उनको अपने इंडेक्स के साथ लिंक कर सकते हैं। अब लेट्स से कि हम कोर्ट में खड़े हुए हमने अपने पीडीएफ फाइल को अपने आईपैड पे, लैपटॉप पे खोला। अब हमने केस डिस्कस करना है, स्टार्ट करना है। तो जैसा हम हमसे सवाल करेंगे, जी बताइए जी आपकी रिट पिटीशन की ग्राउंड्स क्या है। तो हमें पता है कि हमने ये सेकंड लिंक लगाया था ग्राउंड्स का। हम
बिल्कुल बाय सिंपल वन क्लिक पेज 7 की ग्राउंड्स पे आ गए। हम यहाँ से अपनी ग्राउंड्स को जो हमने हाईलाइट की होंगी हमको देख सकते हैं। हम अपनी प्रेयर को नज़र डालना चाह रहे हैं तो हम जस्ट हमने क्लिक किया और जंप करके हम प्रेयर क्लॉज में पहुंच गए। जैसे आप कहते हैं कि अच्छा जी आप ऐसा कीजिए नेक्स्ट डी पे आइए, वहाँ पे आपने क्या ये कहा है, हमने क्लिक किया, हम नेक्स्ट डी पे पहुंच गए। हम कहते हैं कि सर काइंडली आप ज़रा नेक्स्ट बी मुलाजा फरमाइए, हमने क्लिक किया, हम नेक्स्ट बी पे आ गए। तो डियर व्यूअर्स आपने देखा कि किस तरह बड़े ही आसान और एक सिंपल तरीके से हमने इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपनी सैकड़ों सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ाइल को जो है इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद उसके इंडेक्स को हमने वर्क स्पेस पे शिफ्ट किया और वर्क स्पेस पे जाके तमाम रेलेवेंट पेजेस को अपनी ज़रूरत के मुताबिक लिंक कर दिया। और जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो जिस जगह पर जिस लिंक पे हमने क्लिक करना था हमने उसको क्लिक किया, उस नेक्स्चर को, उस सी डी ए बी को, किसी को भी, और हम सिंपल उस जगह पर पहुंच गए और रेलेवेंट पोर्शन को हम पढ़ सकते हैं। उसको ज़रा हम हाईलाइट भी हमने किया होगा, यहाँ पर हमने हाथ से नोट्स लिखे होंगे, वो हम इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए तमाम फ्रेंड्स के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप डिजिटलाइजेशन इन एडवोकेसी के प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अगर आपको इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अगर आपको आपके ज़हन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।